आयुष ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से मुझे लगातार असफलता मिल रही है, लेकिन उससे मुझ पर कुछ खास प्रभाव पड़ नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस खेल का हिस्सा हूँ ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? आयुष, ऐसा नहीं है कि तुम पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, थोड़ा प्रभाव तो पड़ रहा है, इसी कारण ये सवाल पूछ रहे हो। भीतर से भले तुम्हें ये भाव ना उठता हो कि तुम असफल हो गए, लेकिन निश्चित रूप से तुम्हारे बाहर, तुम्हारे चारों ओर ऐसी आवाज़ें हैं जो तुम्हें ये एहसास कराना चाहती हैं कि तुम असफल हुए। तुम्हें भले न लगता हो कि कुछ गड़बड़ हो गई, लेकिन और लोग हैं जो निश्चित रूप से तुमसे ये कह रहे हैं कि गड़बड़ हो रही है। क्या ऐसा है? और यही वजह है कि तुम सवाल पूछ रहे हो। जो असली है वो तुम्हारी मदद कर रहा है। तुम बड़े किस्मत वाले हो। वो तुम्हारे भीतर बैठा है और भीतर से तुमको निश्चिंत कर रहा है। निश्चिंत माने समझते हो? जिसको चिंता ना हो। वो तुम्हारे भीतर बैठा है और वो तुमको निश्चिंत कर रहा है कि क्यों नाहक परेशान होते हो। ये सफलता असफलता कोई खास अर्थ रखती नहीं है। वो तुमसे कह रहा है मस्त रहो, मग्न रहो। लेकिन उसके प्रति तुम्हारा समर्पण अभी पूरा नहीं है। इसी कारण तुम्हें उसकी आवाज़ के अलावा और भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और ये दूसरी आवाज़ें भीतर वाले से विपरीत बातें कर रही हैं। ये तुमसे कह रही हैं, अरे सफलता बड़ी बात है, असफलता बड़ी व्याधि है। और तुम अगर इनसे पूछो कि सफलता असफलता क्या, तो ये तुमसे कहेंगी सफलता और असफलता को हम परिभाषित करेंगे। हम तुमसे बताएंगे कि इस तरह की अगर घटनाएं हो जाएं तो उन्हें तुम सफलता कहना, और ये घटनाएं हो जाएं तो उन्हें तुम असफलता कहना। इन बाहर वालों का खेल समझो। ये पहले तो तुम्हें ये तय करके दे देते हैं कि असफल किसको बोलते हैं और सफल किसको बोलते हैं। ये तय किसने किया? तुमने नहीं किया, ये उन्होंने तय किया। और उसके बाद फिर ये तुम पे ठप्पा लगा देते हैं कि तुम सफल हो या असफल। इन दोनों बातों को मिलाओ। ये तय करते हैं कि सफल माने क्या, और फिर ये तय करते हैं कि सफल होना बड़ी बात, तुम्हें सफल होना ही पड़ेगा। इन दोनों बातों को मिलाओ तो तुम्हें दिखाई देगा कि ये तुमसे कह रहे हैं कि तुम हमारी गुलामी करो। हमने तुम्हें बताया ना कि उधर जाना सफलता का नाम है, और हमने तुम्हें ये भी बताया कि अगर तुम सफल नहीं हुए तो तुम्हारा जीवन निरर्थक। इन दोनों बातों को मिलाओ तो क्या सामने आया? ये तुमसे कह रहे हैं उधर जाओ। सीधे सीधे आदेश नहीं दे देते तो बात को इतना घुमा फिरा के कहते हैं, क्योंकि अगर सीधे सीधे आदेश दे देंगे तो हो सकता है तुम विद्रोह कर दो। अगर सीधे सीधे आदेश ही दे देंगे तो ये खेल तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा, तुम इनके झांसे में नहीं आओगे। तो इसीलिए इतना बड़ा स्वांग रचा जाता है, तुम्हारे मन में इस प्रकार के मूल्य स्थापित किए जाते हैं कि इस चीज़ को सफल मानना। देखा है तभी तुमसे दो बातें हमेशा कही जाती हैं। सफलता क्या है ये बाहर वाला आके बताता है, और ये वादी बाहर वाला आके बताता है कि सफल होना ज़रूरी है। और एक बार ये दोनों बातें तुम्हारे मन में बैठा दी गई तो अब तो तुम उसी दिशा चलोगे ना जिस दिशा तुम्हें ये बाहर वाले ले जाना चाहते हैं। इन बाहर वालों को बड़ी तकलीफ होती है जब किसी के भीतर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। और मैं कह रहा हूँ बाहर वालों
को जो असुविधा हो रही है वो तुम्हारा परम सौभाग्य है। बाहर वालों को जो तकलीफ हो रही है वो तुम्हारी बड़ी किस्मत है। तुम बाहर की आवाज़ यदि ज़रा कम सुन पा रहे हो तो ये प्रमाण है इस बात का कि कोई और आवाज़ है जो तुम्हें सुनाई देने लगी है, और कोई और धुन है जिस पर अब तुम नाचना चाहते हो। वो बाहर की छिछोरी धुनों की तरह नहीं है, वो कोई बड़ी सूक्ष्म सी बात होती है, जैसे मौन का मधुर संगीत। बाहर वाले नहीं समझेंगे उसको। तुम्हें ये बिना मांगे मिला है। असल में ये मिलता ही बिना मांगे है। अनुकंपा तुम पे यही है कि जो बिना मांगे मिलता है वो तुमसे अभी छिना नहीं है, उसका मिलना तुम अभी भूल नहीं गए हो। अपने आप को ज़रा बचा के रखो। कहीं ऐसा ना हो कि बाहर की आवाज़ें तुम पे इतनी हावी हो जाए कि तुम्हें वास्तव में लगने लगे कि तुम में कोई खोट है। कोई दिन ऐसा ना आ जाए कि तुम भी यही कह दो कि मैं तो असफल हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में मुझे सिर्फ असफलताएं और ठोकरें मिली हैं। इतनी अगर तुम पे अनुकंपा हो ही गई है अस्तित्व की कि तुम्हें लगता है कि तुम इस खेल के हिस्से नहीं हो, तो इतना आप तुम अपनी ओर से करो कि खेल से बाहर ही हो जाओ। देने वाला जितना दे सकता था उसने तुम्हें दिया है, अब जरा कुछ तुम भी कर लो। तुम इन शब्दों को ही भूल जाओ, सफलता असफलता। तुम इस खेल को ही अपने मन से निकाल दो। सफलता असफलता क्या है? सफलता असफलता कर्म के निर्धारक ही तो होते हैं ना, कि काम ऐसे करो कि आगे सफल हो सको, काम ऐसे न करो कि आगे असफल हो जाओ। कर्म का इससे कहीं ज़्यादा सुंदर, कीमती और उचित निर्धारक होता है तुम्हारे भीतर बैठा परमात्मा। वो तुम्हें ये नहीं बताता कि तुम्हारी सफलता किसमें और असफलता किसमें है। वो तो तुम्हें बस ये बताता है कि करो। वो तुम्हें कोई कारण नहीं देता कि इसलिए करो क्योंकि करके सफल हो जाओगे। वो तुम्हें कोई स्वार्थ नहीं देता कि करो तो ये पालोगे। वो तुम्हें कोई भय भी नहीं देता कि करो नहीं तो ये खो दोगे। वहाँ से तो बस एक हल्की सी आवाज़ आती है, करो। उससे पूछना भी मत कि क्यों करें। वो जब कहे करो तो सर झुका देना। तुम्हारे भीतर जो परम सत्ता बैठी हुई है उसकी जरा भी इच्छा नहीं है कि तुम सफल हो जाओ। कोई ये बिल्कुल न सोचे कि जिसे तुम परमात्मा कहते हो वो तुम्हारी सफलता में सहयोगी हो सकता है। परमात्मा तुम्हारी सफलता में बिल्कुल भी सहयोगी नहीं हो सकता, क्योंकि जो तुम्हें सफल बनाना चाहते हैं वो तो तुम्हें असफलता के भय में ढकेलते हैं। परमात्मा भय नहीं देता, वो भय से मुक्ति देता है। इसी कारण वो तुम्हें सफलता असफलता दोनों से मुक्ति देता है। वो तो तुमसे कहता है कि मौज में करो और भूलो कि इससे मिलेगा क्या, क्योंकि जो मिलना है वो मिला ही हुआ है। जो मिलना है वो मैं हूँ और मैं उपलब्ध हूँ, सदा उपलब्ध हूँ। करने में ही आनंद है, उसी आनंद का नाम परमात्मा है। आनंद में ही कर रहे हैं, उसी करने का नाम परमात्मा है। बात आ रही है समझ में? जो सफलता और असफलता के खेल को भुला देते हैं,
उन्हें परम सफलता हासिल हो जाती है। और जो असफलता की दौड़ दौड़ते रहते हैं, वो जब असफल होते हैं तो असफल होते ही हैं, जब सफल होते हैं तो और असफल हो जाते हैं। तो उनके हाथ लगती है तो सिर्फ असफलता, निराशा, कुंठा और दुख। जीवन ऐसे बिताना है या जीवन परम सफलता की मौज में बिताना है? जिन्हें जीवन परम सफलता की मस्ती में बिताना हो, वो सफलता का प्रयास छोड़ दें। वो तो बस जरा बाहर की आवाज़ों को भुला करके भीतर की आवाज़ को सुने, और फिर जब वो कहे करो तो कर डालें, रुके ही ना। हाँ, एक बात के प्रति सतर्क रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुमने बाहर वाले की आवाज़ों को ही भीतर की आवाज़ बना लिया हो। ये और बड़ा खतरा है। बाहर की आवाज़ें बड़ी चालाक हैं। वो भीतर की आवाज़ बन के बैठ जाती हैं, जिसे तुम अक्सर कहते हो मेरी अंतरात्मा की आवाज़। वो अंतरात्मा की आवाज़ वगैरह सब समाज की आवाज़ है। मैं अंतरात्मा की आवाज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। और दोनों बहुत अलग हैं। जब तुम बिल्कुल मौन होते हो, शांत होते हो, तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, ठीक उस क्षण कुछ होता है जो तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाता है। वो परमात्मा का आदेश होता है। परमात्मा का आदेश क्या, जो तुम्हें मौन में सुनाई देता है? बात समझ में आ रही है? और वो आदेश बड़ा सीधा साधा होता है। दोहरा रहा हूं, उस आदेश में ये नहीं लिखा होता कि ऐसा करो ताकि, ऐसा करो क्योंकि। वहां तो बात बस ऐसी होती है, चलो करो। और तुम्हें हक नहीं है जवाब मांगने का या स्पष्टीकरण मांगने का कि जरा बता देते कि क्यों करें, या कि थोड़ा विकल्प दे देते। न वहाँ से विकल्प आते हैं, न वहाँ से स्पष्टीकरण आते हैं, न वहाँ से आगा पीछा बताया जाता है। वहाँ से तो फरमान आते हैं, चलो, और जवाब मत मांगना कि क्यों करना है, बस करो। अब अगर तुम में श्रद्धा है तो कर डालोगे, और अगर तुम में चतुराई है तो तुम ज़रा इधर उधर सटक लोगे, बाहर वालों के पास भाग जाओगे, ना करने के और दूर जाने के बहाने निकाल लोगे। चालाकी चाहिए या मस्ती? मस्ती चालाक लोगों को तो मिलती नहीं। मस्ती तो ज़रा मूर्खों के लिए आरक्षित होती है। मूर्खता के लिए तैयार हो? जो बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हो जाता है, उसे मूर्खता और चतुराई के आगे का बोध उपलब्ध हो जाता है। मूर्ख बनने को कौन कौन तैयार है? कौन कौन तैयार है बेवकूफ़ कहलाने को? हाँ, हम तो बेवकूफ़ हैं और बेवकूफ़ी में हमारी बड़ी मौज, हमें तो बेवकूफ़ रहना है। ये देखो, बस जिनके हाथ उठे हैं वही उठेंगे। जिन्हें मूर्ख कहलाने में शर्म आती है, उन्हें तो परमात्मा से भी शर्म ही आएगी, क्योंकि वो तुम्हारी तरह नहीं है, न तुम्हारे समाज की तरह है, न तुम्हारी मान्यताओं की तरह है। वो तो बड़ा नंगा है, निर्लज्ज है परमात्मा। तुम तो लजा के ही भाग जाओगे। लोग कहते हैं कि सच सामने आया तो कोई डर के भाग गया। कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन की आंखें चुंधिया गईं। ये सब बातें सुनी होंगी। तुम्हारे साथ एक और घटना घटेगी
कि परमात्मा सामने आया तो तुम लजा के भाग गए। क्योंकि पक्का मानो सत्य नंगा होता है, वो उनके लिए है ही नहीं जिन्हें बड़े आवरण रखे हों। जिन्हें आवरण रखने हो सत्य उनके लिए नहीं है। जिन्हें प्रतिष्ठा का और मर्यादा का और अपने नाम का बड़ा डर हो, जो अपनी इज्जत गंवाने से बड़े घबराते हों, सत्य मुक्ति प्रेम उनके लिए जरा भी नहीं है। ऐसे ही एक जगह पे बात कर रहा था तो तुम लोगों का जो ग्रुप का नाम है अंतस, ऐसे ही वहाँ कुछ नाम था। मैंने कहा इसका नाम रखो मूर्ख मंडली। ये सब तो बड़े बड़े नाम हो जाते हैं, अंतस, आनंद, साक्षी। ऐसा लगता है जैसे हम कुछ हैं। तो कानपुर में एक कॉलेज है, वहाँ मैंने नाम रखवाया चिड़ियाघर। चलो ठीक, तुम्हें ये तो ना लगे कि तुम जानवरों से श्रेष्ठ हो। तुम्हारी चतुराई और तुम्हारी होशियारी, यही तुम्हारा नर्क है। अगर मैं तुमसे कोई एक बात कह सकूं आज के इन कई घंटों में, तो ये होगी कि सीधे हो जाओ, बिल्कुल सीधे हो जाओ, निर्दोष, भोले। उसमें कोई खतरा नहीं है। उसमें कुछ गंवा नहीं दोगे। याद रख सकते हो ये, सीधे हो जाओ। आंखों में कपट जरा भी ना रहे, मन में छल जरा भी ना रहे। होशियारी से जरा दूर दूर रहो। चालाकी तुम्हारे काम नहीं आएगी। आज तक भी नहीं आई है, किसी के नहीं आई है। जो कीमती है, जो असली है, जिसके तुम हकदार ही हो, वो तुम्हें मिला ही हुआ है, आगे भी मिलता रहेगा। और बड़ी बात यह है कि मुफ्त मिलेगा, तुम्हारी चालों के कारण नहीं मिलेगा। तुम्हारी उपलब्धि, तुम्हारे श्रम, तुम्हारी क्षमता के कारण नहीं मिलेगा। यूं ही मिलेगा अकारण। जैसे वो फरमान भेजता है ना, बिना बताए, बिना वजह कि करो, वैसे ही वो देता भी है बिना बताए और बिना वजह कि लो। तुम पूछोगे इतना सारा क्यों दे दिया, तो कोई जवाब नहीं आएगा। जैसे जब तुम पूछते हो कि क्यों करें, तो कोई जवाब नहीं आता, वैसे ही वो इसका भी जवाब नहीं देगा कि छप्पर फाड़ के क्यों दे दिया। दे दिया तो दे दिया, मर्जी है। सर हमें तो मिला नहीं छप्पर फाड़ के। तो हम ज़रा चालाक हैं, हम खुद ही छप्पर फाड़ लेंगे।